नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन मायावती ने दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग की और उस मीटिंग में एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसमें आकाश आनंद को फिर दोबारा से राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का पद उन्हें दे दिया गया है। जी हां, आपको जरूर आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन मैं यकीन तौर पे कह रहा हूं कि मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि बहन मायावती आने वाले समय में आकाश आनंद को पार्टी में भी लेंगी और पार्टी में लेने के बाद में उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाएंगी। अगर इस वीडियो को जो लोग बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मेरी उनसे जो यदा कदा उनसे कभी बहस हुई है, जो या बात हुई है, तो उन्हें मेरी इस बात को बिल्कुल याद आ रहा होगा कि मैंने कहा था कि बहन जी अपने पूर्व के निर्णय को पलटेंगी और आकाश आनंद को पार्टी में लेंगी। अब बड़ा सवाल यह है कि आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। अब क्या आकाश आनंद जो हैं बहुजन समाज पार्टी के वही चेहरे होंगे जैसा कि पूर्व में हैं? बड़ा सवाल यह है कि बहन जी इस तरह के निर्णय से क्या बीएसपी को मजबूत कर रही हैं या कमजोर कर रही हैं? क्या उनकी जो उनका निर्णय है उस जमीन पर किस तरह से नजर आ रहा है? हमने जब लोगों से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि बहुजन समाज पार्टी अपने उस संकट के दौर से गुजर रही है जिस पे लोग अभी भी पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि बहन जी का अगला निर्णय क्या होगा। वह तमाम उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, उन्हें कब पार्टी से हटा दे और कब एक बड़ा अनुशासनहीनता का एक बड़ा फरमान चस्पा करवा दे, तो वह कहा नहीं जा सकता। अभी आपने देखा होगा कि जयप्रकाश लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। जयप्रकाश के साथ साथ तमाम वो कार्यकर्ता जो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े रहे, जमीन से लेकर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ा सिरमौर बनाने की कोशिश की, लेकिन बहन जी ने उन्हें अभी तक किसी भी तरह से पार्टी में नहीं लिया। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आकाश आनंद को ही 2 बार वो निकाल चुकी हैं और उसके बाद में वो तीसरी बार में उन्हें फिर लेती हैं और उसके बाद में उन्हें वो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाती हैं। सिर्फ आकाश आनंद पर ही विश्वास क्यों? आकाश आनंद में ऐसा कौन सा जो काबिलियत है कि उन्होंने बसपा में लेकर क्या संदेश दिया है? क्या या सिर्फ यह है कि वो बहन जी के भतीजे हैं, वो बहन जी के भाई के बेटे हैं और वह ठीक है, पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी जानते हैं, इंग्लैंड से पढ़कर आए हैं और बीएसपी के पूर्व में भी वो नेशनल कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं और अब उनके पिता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आनंद। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जो सिद्धार्थ अशोक हैं, जो उनके ससुर हैं, जिन्होंने वो राज्यसभा सदस्य रहे बहुजन समाज पार्टी के और पार्टी को उन्होंने कई मायनों में ताकतवर भी बनाया है। कई लोग तो ये कहते हैं कि सिद्धार्थ अशोक ने बहुजन समाज पार्टी के कहीं ना कहीं दोफाड़ करने की कोशिश की और उसमें कहीं ना कहीं आकाश आनंद भी थे। और जब आकाश आनंद को पार्टी से निकाला जाता है या उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया जाता है तो एक बड़ा लंबा चौड़ा वो एक अपना ट्वीट लिखते हैं और उस ट्वीट के बाद में बहन जी को वह नागवार गुजरता है और नागवार गुजरने के बाद में बहन जी एक अगला निर्णय देती है कि उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाता है। यह बड़ा संशय था कि आखिर बहन जी ने क्या कर दिया, जबकि 2027 से उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत नजदीक है और उनके जो प्रतिद्वंदी हैं बहुजन विचारधारा के नाम पर और मान्यवर काशीराम साहब के जो विचार के नाम पर एक बड़ी राजनीतिक पार्टी जो बनती जा रही है, चंद्रशेखर आजाद आज नगीना के सांसद हैं। लगातार लाखों की संख्या में उनके सभाओं में लोग जुट रहे हैं। एक बड़ा सवाल यह है और वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के सभाओं में चाहे उसमें बहन जी खुद शरीक क्यों ना हो रही हो, उसमें हजारों से ज्यादा लोग नहीं जुट रहे हैं। अब जो युवा है वो सीधे तौर पर चंद्रशेखर को ही अपना नेता मानने की कोशिश कर रहा है या लगभग वो मानता जा रहा है। उनका सीधा सा कहना है कि वह बहुजन समाज पार्टी उनके पर जो अत्याचार हो रहा है, उनकी बहन बेटियों पर जो अत्याचार, उनकी इज्जत आबरू पर जो खतरे पर है, उनकी रोजी रोटी पर जो उनके सवाल उठ रहे हैं, व्यवस्था में उनकी कोई सुन नहीं रहा है,
तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए चंद्रशेखर आजाद ही सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और बहन जी ना तो संसद में है, विधानसभा में उनका एक विधायक है, राज्यसभा में रामजी गौतम का भी कार्यकाल लगभग अब खत्म होने वाला है। यानी कि उनका विधान जो मंडल है, या यूं कहे संसद, राज्यसभा, विधानसभा में उनकी उपस्थिति लगभग नगण्य होने जा रही है और सड़क पर तो वो उतरते नहीं हैं। तो ऐसे में जो दलित वंचित समुदाय का जो युवा है या जो लोग हैं, समुदाय है, जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश में एक ही जाति की अगर बात करें तो वो एक जाति यानी कि जैसे जाट और चमार कहते हैं, वो लगभग 15 से 16% है। और यूपी में बात करें तो 24% दलित समुदाय आता है। और भारत में बात करें तो तकरीबन 18 से 20% के आसपास दलित समुदाय है। अब देखना यह होगा कि बहन मायावती आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर वो बनाती हैं, बना दिया है, पार्टी में लेकर आती हैं, क्या उनको फ्रंट पर रखेंगी या सिर्फ और सिर्फ वही बात आकाश आनंद बोलेंगे जो बहन जी बुलवाएंगी? क्या उन्हें सिर्फ एक खिलौना बना के रखेंगे या एक लकड़ी का गुड्डा बना के रखेंगे, जिससे कि सिर्फ ये लोगों के बीच में छवि जाए कि पूर्व में उनके निर्णय थे उस पर वो निर्णय ठीक नहीं थे, अब उन निर्णयों को मैं ठीक कर रही हूं। लेकिन कैसे कह देते हैं कि अब चिड़िया कहीं मायने में पूरा खेत को भी चुक चुकी है, खेत भी खत्म हो चुका है, लोगों के बीच में एक धारणा बन चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी अपने इस संकट के दौर में और ज्यादा संकट खड़े कर रही है। और वहां एक तरफ दूसरी तरफ बात करें तो आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी लगातार जमीन पर उतरकर लगातार उन सवालों को उठा रही है और एक रक्षा दल के तौर पर खड़ा हो रही है। ये बड़ा जो ग्राफ भीम आर्मी ने और आजाद समाज पार्टी ने, चंद्रशेखर आजाद ने बनाया है, कहीं ना कहीं बहन जी ने इस बड़े ग्राफ में सेंध लगाने के लिए आकाश आनंद को तो मैदान में नहीं उतारा। वहीं बहन जी दिल्ली के मीटिंग में बहुजन वॉलंटरी फोर्स का भी वो कहती है कि अब इसे हम और भी ज्यादा सक्रिय करेंगे। जिस तरह से भीम आर्मी पूरी तरह से सक्रिय है, अब उसके प्रतिद्वंद्वितात्मक दौर पर अब बहुजन वॉलंटरी फोर्स को खड़ा करेंगे, जिससे कि दलित वंचित समुदाय जो है उनको भी एहसास हो कि हां उनके लिए कोई है। अब देखना यह होगा कि बहन जी के निर्णय और बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहन जी की मीटिंग, बैठक, क्या वो जमीन पर सही मायने में उतर पाती है, नहीं हो पाती। मैंने अभी हाल में एक बड़ा इंटरव्यू किया था आम जनता पार्टी इंडिया के हरिभाई पटेल से। उनसे मैंने पूछा था लगभग 20 दिन पहले कि अगर चुनाव हो जाए उत्तर प्रदेश में तो बहुजन समाज पार्टी को कितना फीसदी वोट मिलेगा। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि 2 से 2.5%, यानी कि जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में 4 बार उत्तर प्रदेश में आती है और उसका आखिर में जो 2022 में जो चुनाव हुआ था उसमें उसका वोट तकरीबन विधानसभा में तकरीबन उसका 12 से 13% उसका वोट था। अब सोचिए, और वो आपका 2.5% वोट अगर वो बता रहे हैं जो कुर्मी समुदाय के हैं और अपने एक राजनीतिक पार्टी आम जनता पार्टी इंडिया चलाते हैं, और वह कहते हैं कि मैं बाबा साहब के विचार का अनुयायी हूं और मान्यवर कांशीराम साहब के विचार ही मेरी राजनीतिक ताकत है और सामाजिक ताकत है। और चंद्रशेखर आजाद के साथ हम आगामी समय में अगर गठबंधन होता है तो उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद सरकार बना सकते हैं 2027 में। ये वो बड़ी बात बोलते हैं, लेकिन बीएसपी के लिए उनकी बात मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नकारात्मक ही थी। अब देखना यह होगा कि बहन जी की मीटिंग और बहन जी का ये निर्णय क्या वो वाकई जमीन पर उतर पाएगा या सिर्फ और सिर्फ वो मीटिंग और बहस बनकर रह जाएगा। साथियों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है लिखकर आप जरूर भेजिए। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।